नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनटीपीसी गलत नीतियाँ वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनटीपीसी गलत नीतियाँ वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भाई से भाई को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिनकी जमीनों से कोयला निकालकर आज पूरे देश जगमगा रहा है, आज उन्हीं के घर में अंधेरा है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सार भारत। एनटीपीसी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी है और भारत के उन महारत्न कंपनियों में से एक है जो पूरे देश में बिजली पहुंचाने का काम करती है, मगर जिनके जमीनों से यह कोयला निकलकर बिजली पहुंचाया जा रहा है, आज उन्हीं का घर अंधेरे में है। आज हम मौजूद है राजधानी रांची के मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ नौजवान पहुंचे हैं हजारीबाग जिले से और ये वह नौजवान है, वह रैयत है जिनके जमीनों से कोयला निकाला जाता है और उस कोयले के बदले में ना तो इन्हें घर दिया गया, ना तो जमीनें दी गई और ना ही इन्हें पहचान दिया जा। आज 2025 का झारखंड आ चुका है, मगर इस हाल में भी इन्हें 18 वर्ष की उम्र के बाद भी इन्हें अभी तक विस्थापित कार्ड नहीं दिया गया। ये अपनी पहचान को लेकर के चिंतित है। अपने घर जो है, जो पूरे देश में बिजली पहुंचा रहे हैं, आज उन्हीं के घर में अंधेरा है, इनको लेकर के चिंतित है और आर पार की लड़ाई करने के लिए आज ये उतर चुके हैं राजधानी रांची में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कंपनी के बारे में लेकर इनका क्या कहना है और इनकी लड़ाई किनके विरुद्ध है। जो है दिया जाता है जब आपने क्या चीज को लेकर ये देखिए, हम जुगरा गांव का निवासी है। बड़का गांव हम लोग का घर है। बड़का गांव हजारीबाग जुगरा गांव का पकड़ी बरवाडी कोल खनन परियोजना से हम लोग प्रभावित है। इसलिए हम लोग का विस्थापन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे भी बैठे हुए 64 दिनों से। ना कोई जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन कोई भी आके बात करने का प्रयास भी नहीं किया है। हम लोग 64 दिन से, और हम लोग उससे भी पहले पैदल मार्च गए थे हजारीबाग डीसी ऑफिस ज्ञापन सौंपने के लिए। डीसी ने भी कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग फिर एक दिवसीय उसी एनटीपीसी के साइड ऑफिस पे धरना दिए थे, एक दिवसीय धरना। हम लोग सब जगह पे ज्ञापन सौंप चुके हैं, तब भी कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है। कितना गांव को विस्थापित किया गया? विस्थापित तो अभी 2 गांव को किया है। अगर दो ही गांव के उरुब और चीरू बरवाडी को, बाकी बात तो जबरन हटा दिया और गांव जो बचे अभी विस्थापित संपूर्ण लाभ 2 ही गांव ले सके, चीरू बरवाडी और उरुब। चीरू बरवाडी और जो 25 गांव बचे हैं उन लोग को तो जबरदस्ती हटाया जा रहा है। उन लोग को ना विस्थापन का लाभ, ना घर का सही रेट, कुछ नहीं दिया जा रहा। बस जिला प्रशासन को लेकर जिला प्रशासन को घर के सामने खड़ा कर करके घर से सामान को बाहर कर दिया जाता है। क्या बोला गया था कंपनी की तरफ से कि क्या दिया जाएगा घर, जैसे आप लोग अपनी जो जमीनें दे रहे हैं, उसके बाद क्या मतलब दिया कंपनी की? वही देखिए, जो घर में कंपनी के द्वारा यही बोला गया था कि जिसका घर में जो 18 साल लायक हो गया है, 18 साल का उसको विस्थापन मिलेगा, विस्थापन और विस्थापन कार्ड मिलेगा। वो कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को एगो डेट है जो चीरू बरवाडी और उरुब ने मिल के एगो तय कर दिया। चीरू बरवाडी उरुब और जिला प्रशासन और एनटीपीसी का अधिकारी एक ने डेट तय कर दिया 17 मई 2016। वो 2 गांव, हम लोग 25 गांव को तो मालिक नहीं हो सकते हैं। तो अगर उसी समय जिला प्रशासन ने हमारे दादा या मेरे पापा को बैठाए रहते, अभी तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही 2 गांव मिलकर और पूरा संपूर्ण परियोजना में वही 17 मई 2016 को लागू कर दिया गया। वही 17 मई 2016 लागू कर दिया गया और हम लोग को 18 साल अभी हुआ है। 17 मई 2016 में तो हुआ नहीं था। तो एनटीपीसी का अधिकारी को कहना है कि अभी तो 2016 का जिसका 18 साल हुआ होगा उसी को मिलेगा कट ऑफ डेट। कुल मिला के यही कहना है कि कंपनी आपसे आपका घर छीन ले रही है और बदले में आप कहीं भी जाए, ऐसा कहना है कंपनी? हाँ, कंपनी घर छीन ले और बदले में वही कम ही राशि देकर घर को खाली कर दिया जा रहा है। हम लोग को विस्थापन कार्ड भी नहीं दिया जा रहा है। ना विस्थापन कार्ड, हम लोग का
वोट देने का, सरकार हमें वोट देने का अधिकार दिया है, पर एनटीपीसी ने हमें 18 साल मान के विस्थापन देना नहीं चाहता है। ये कहाँ का अन्याय है। हमने ये सोचा आपको कहीं जनप्रतिनिधियों से भी मतलब जो वहाँ के नेता है आपके जनप्रतिनिधि से कोई अथी है लाभ, कोई ना कोई निष्कर्ष निकल रहा है ना जिला प्रशासन से। हम लोग तो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए 64 दिनों से, आश्वासन देते रहते। हम लोग का विधायक श्री रोशनलाल चौधरी के पास भी गए थे, आश्वासन देते हैं ठीक हो जाएगा, अगला दिन आओ। एक बार एक टीम गठन करके जब हम लोग जहाँ पे हम लोग हजारीबाग के मुख्य मार्ग 13 माइल के सामने बैठे हुए थे, वहाँ पे हम लोग 17 तारीख को 17 जुलाई को हम लोग चक्का जाम किए थे, सिर्फ एनटीपीसी का अधिकारी का गाड़ियों को। उसी बीच में उन्होंने एक टीम गठन किया, जिला प्रशासन ने, एसडीएम, सीओ, बीडीओ आके की वार्ता करेंगे। ये लोग वार्ता करने में आए तो उन लोग को कहना था कि आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए तभी आगे बात होगा, उसके आगे हो ही नहीं रहा है। और अगर हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर देते तो हम लोग को फिर से जीरो फिर कोई लाभ, हम लोग जीरो, फिर हम लोग को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, 70 दिन से बैठे हुए, हम लोग आधा मर चुके हैं। खाना भी हम लोग नहीं खाते हैं, एक टाइम हम लोग को खाना वहाँ पर प्रोवाइड होता है, कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। हम लोग देखिए कट ऑफ डेट के लिए 2 साल से लड़ रहे हैं। हम लोग को गांव में आप 2022 में मेंस खोले हैं, हम लोग को 2022 के अनुसार से दीजिए। हम लोग 2022 में खोले हैं, चाहे 24 में खोले, चाहे 25 में खोले। आप जब हमारा गांव ले रहे हैं तो हमको 2025 में ले रहे हैं मेरा गांव, तो हमको 2025 के अनुसार से कट ऑफ डेट दीजिए। आप 2016 में क्या किए नहीं किए वो हम नहीं जानते हैं, वो आपका मैटर है। हम लोग का मांग है, आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम लोग धरना पर बैठे हैं, आगे तक बैठे रहेंगे, उसके लिए जो करना पड़े, बस यही बोलना चाहता हूँ। रांची आकर यहाँ पे धरना जी, हम लोग को बस उधर से जब नहीं हो पाया तब हम लोग यहाँ पे आए हैं कि शायद हम लोग यहाँ से कुछ सुनवाई हो जाए। हम लोग को जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं 2016 का जो हम लोग 18 साल एक जैसे होता है ना, विस्थापन जो हम लोग का मांग है, विस्थापन में हम लोग को जैसे मिल रहा है, विस्थापन में या तो एक कॉलोनी मिलेगा या तो 11,85,000 मुआवजा मिलेगा। दोनों नहीं दिया जा रहा, या तो आप पैसा लीजिए या तो एक लोन ले लीजिए, ये दोनों चीज में आपको एक मिलेगा, लेकिन हम लोग को एक भी नहीं मिल रहा। हम लोग को एकल परिवार अभी मान ही नहीं रहा है, सिर्फ अभी नौकरी ड्यूटी के लिए बोल रहा है कि 18 साल पार हो गया है तो हम लोग को ड्यूटी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग का विस्थापन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हम लोग का नुकसान ये चीज भी है कि अगर हम लोग का विस्थापन कार्ड नहीं मिलेगा तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कितने संख्या में लोग इस चीज से ग्रसित है? मतलब अभी तो 27 गांव है, तो लगभग समझिए 10 या 15,000 लड़का, मतलब युवा युवती होंगे, जितना से क्षति जिसका हो रहा है तो उतना 10 से 15,000 से पार ही होंगे, इतना लोगों को नहीं मिल रहा है। सभी का घर छीन लिया गया है। छीन लिया जा रहा है, और घर का भी जैसे बोलिए तो कचड़ा का भाव, मतलब कूड़ा का भाव जो होता है ना वो दे रहा है, 600 का रेट दे रहा है, 600 स्क्वायर फीट करके रेट दे रहा है। तो हम लोग अभी जमीन भी लेने जा रहे हैं ना, तो हम लोग जितना घर भी बेच दे रहे हैं ना, तो हम लोग एक डिसमिल जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम लोग रहेंगे कैसे फिर आगे जाके। और हम लोग कितने दिनों से मतलब आप लोग ये सब जो संघर्ष प्रदर्शन है कर रहे हैं? हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, और अभी हम लोग का 2 महीना 2 दिन हो गया है धरना में बैठे हुए। लड़का लोग जितना हम लोग बैठते हैं वहाँ पे हजारीबाग के मुख्य मार्ग 13 माइल पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोग का 2 महीना 2 दिन हो गया, 64वां दिन आज है। अभी भी वहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, आधा वहाँ पे बैठा हुआ है, आधा यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, मतलब आए हुए हैं यहाँ पे। तो कहाँ कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कैसे खाना पीना? खाना हम लोग अपने चंदा, जितने लड़का लोग हम लोग रखते हैं, चंदा सब हम लोग करते हैं, और जितना भी है क्या बारिश होता है या कुछ भी होती है, सब लोग हम लोग वहीं पे। हम लोग को डर भी रहता है, लेकिन डर जब हम लोग का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम लोग डर से कहाँ डरे, या बारिश हो या गरज कुछ भी हो तो हम लोग मरे या कुछ भी है। जब हम लोग को जब मिल ही नहीं रहा है मुआवजा, हम लोग तो आगे बढ़ेंगे कैसे? हम लोग का भविष्य का बात है, अगर हम लोग का विस्थापन कार्ड में नहीं मिलेगा तो हम लोग भविष्य थोड़ी हम लोग आतंकवादी न बनेंगे, ना हम लोग का कोई पहचान पत्र मिलेगा। अब हम लोग का जितना भी खतियानी आप ले रहे हैं, हम लोग का खतियानी तो बचेगा नहीं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? जहाँ भी जाएंगे तो बोलेंगे सभी बाहरी लोग हैं, क्या झारखंड से हम लोग का अलग कर दिया जाएगा यहाँ से कि तुम लोग तो यहाँ का पहचान पत्र दिखाएंगे क्या चीज? जब विस्थापन कार्ड आप नहीं दीजिएगा, एक डेट फिर से रखा, यही बात है।
तो आपका जो कंपनी है उनका विरोध कर रहे हैं कंपनी का भी, और साथ साथ सरकार के सामने आप मांग भी रख रहे हैं। तो क्या मतलब एक बार मांग को बताइए क्या क्या है। मांग सिर्फ हम लोग का यही है, विस्थापन। खाली विस्थापन कार्ड मिल जाए, विस्थापन कार्ड मिल जाए, हम लोग का मुआवजा मिल जाए। जब आप हमें विस्थापित करें तब का हमें विस्थापन मिलना चाहिए। जो कट उचित मुआवजे के। हाँ, उचित मुआवजे जो कट ऑफ डेट है वो डेट तब होना चाहिए जब हमें आप घर से विस्थापित कीजिएगा, तब वो डेट लागू होना चाहिए। ये पहले जो डेट लागू हो चुका है वो आपने पूरी परियोजना में नहीं बल्कि 2 गांवों को बिठा करके वो डेट लागू किया था। अभी टोटल 27 गांव थे उस परियोजना के अंदर, तो अभी 8 गांव विस्थापित हो चुके हैं, यही जोर जबरदस्ती के वजह से। जो 8 गांव विस्थापित हुए हैं उनको सही मुआवजा नहीं, मुआवजा जो भी मिला है गंदा मिला है, लेकिन हमारा कहना ये है आपने परियोजना लागू किया, परियोजना खड़ा किया जमीन पे, आप 2 गांवों के सहमति से किए हैं, तो आप जो डेट रखे थे तो वो आप 2 गांवों पे अप्लाई कीजिए ना। आप पूरे 27 गांव पे अब उनके मतलब 2 गांव छोड़ करके जो 25 गांव बचे हैं उनके ऊपर आप क्यों लागू कर रहे हैं? अगर आपको पूरे परियोजना में लागू करना था तो फिर 25 गांव के लोगों को भी आपको बिठाना चाहिए था उस टाइम पे, जब आप डेट निर्धारित कर रहे थे। आपने तो उस टाइम पे नहीं बिठाया, तो आपने जिसको बिठाया, जिनके लिए बिठाया, जिनके लिए लागू किया, आप उनके ऊपर लागू करें, वो डेट हमारे ऊपर लागू नहीं करे। जब आप हमें विस्थापित कीजिएगा तब का कट ऑफ डेट होना चाहिए। अब 2016 में ही अगर हमको उठा दिए होते वहाँ से तो हम लोग आज लड़ने नहीं आते। अगर एक चीज और है कि जैसे आप 1985 का जो कानून 2013 का लागू होना चाहिए, जो नाम का मुआवजा होता है, घर का मुआवजा होता है, वो आप 2013 का लागू करना चाहिए, तो आप 1985 का लागू कर दें। जबकि आपके यहाँ 5 साल में ही सब कुछ बदल जाता है। 5 साल में हर चीज हर बार चेंज होते रहता है। अभी तो हम लोग को 2016 कट ऑफ डेट चालू किए थे, अभी हम लोग का हो गया 2025, और अभी आप नोटिस कर रहे हैं हम लोग घर से निकलने के लिए, तो हम लोग को 9 साल गैप हुआ वो उधर से, तो 9 साल के अंदर आप एक ही कानून लागू रखिएगा। और एक चीज और, कंपनी का ये चीज होता है हम लोग में, जैसे अभी हम लोग तो सारे पढ़े लिखे से जितना भी पढ़ रहे सब के सब पढ़े रहे, सारा तो थी क्या बोलते हैं, हम लोग तो केस से भी डरते हैं कि पढ़ रहे हैं तो केस हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो कंपनी ऐसा करती है कि जैसे हम लोग इसके लिए तो लड़ रहे, तो थोड़ा सा अगर रोड में उतर जाए, गाड़ी जाम करे कि हम लोग को दीजिए थी मुआवजा, तो उसके लिए कंपनी केस कर देती है हम लोग लड़का ऊपर कि सरकारी काम में बाधा। तो इसमें भी हम लोग को समझिए कि हम लोग को नुकसान इसमें भी हो रहा है। अगर आप केस कर दीजिएगा तो हम लोग को फिर कहीं पे जगह नहीं मिलेगा पड़ेगा, तो ये कंपनी इधर से भी डैमेज कर रही है हम लोग को। ना हम लोग को लड़ने भी दिया जा रहा है ठीक से, और ना मुआवजा दिया जा रहा है। अब पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं दे रहे, और मतलब ऐसे भी जा रहे हैं तो आप केस कर दे रहे हैं। अभी हजारीबाग में ही पढ़ रहे हैं जी। अभी ग्रेजुएट मतलब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। मतलब आप लोग सब छात्र ही हैं ना? हाँ, सारा छात्र हैं। अमित जी, लगातार जो है एनटीपीसी में विस्थापितों को लेकर आप आंदोलनरत रहे हैं, अभी बापू वाटिका के समीप आके जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या बातें हैं, क्या ऐसा तकलीफ हो गया जो बापू वाटिका के शरण में आना पड़ा आपको? गांधी जी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, संस्कृत में है, अगर हम गलत होंगे तो सही कीजिएगा। कभी भी बापू ने नहीं कहा है कि आप हिंसा पर उतरिए, अहिंसा के मार्ग पर चलिए। उन्हीं के कहने पर हम 64 दिनों से एनटीपीसी, जो भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर 64 दिनों से बैठे हैं। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, शासन प्रशासन पूरा मौन है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम बापू के शरण में आए हैं और आप लोग से भी मुखातिब हो रहे हैं। हमें सिर्फ कहना यह है कि आप हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। हम कट ऑफ डेट की बात करते हैं। कट ऑफ डेट ये होता है, अगर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपसे संक्षेप में ये रखना चाहेंगे कि जब कोई भी परियोजना लगती है तो उसमें एक सेक्शन 9 लगता है। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब चलता है। 9 आते आते कंपनी को वो जमीन ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी टाइम पे उसको विस्थापन कर देना है, जो भी लाभ है उनको दे देना है, उनके जो जमीनें हैं उनको ले लेना है। कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को फुलफिल करते हुए वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन परियोजना का लेट लतीफी के कारण 2008 से लेकर 2008 में ही इसको विस्थापन कर देना था, लेकिन 2008 में नहीं कर पाया, 2016 रखा गया। अब 2016 कैसा रखा गया वो भी बहुत दिलचस्प है। जब 2016 में परियोजना चालू हुआ तो उसमें 2 गांव थे, उरूब और चिरुडी।
ऐसा 2 गांव है जिसमें 27 गांव में 2 गांव वो भी आते हैं। जब वहां पे विस्थापन होने लगा तो लोग बोले भाई हम 2008 का क्यों लेंगे, हम तो अभी जा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या किया गया कि चलिए डीसी ऑफिस में बैठते हैं, एनटीपीसी के अधिकारी बैठे और वो 2 गांव के लोग बैठे। उन्होंने कहा 2018 में छोड़िए ना, 2008 का है कीजिएगा, 2016 कर दीजिए। वो लोग मान गए 2016 में, क्योंकि उनका गांव तो उजड़ रहा था, तो वो लोग मान गए। अब उन्होंने क्या किया, एक नीचे कॉलम लिख दिया। कॉलम में ये लिख दिया कि ये पूरे परियोजना में लागू होगा। तो 2 गांव कैसे डिसाइड कर सकता है हमारा भविष्य? उस 2 गांव ने हमारे पूरे गांव का भविष्य डिसाइड कर दिया कि 2016 कट ऑफ डेट मान लिया गया। अब कट ऑफ डेट होता क्या है? कट ऑफ डेट विस्थापन का लाभ लेने के लिए एक डेट है। उस दिन आपके घर में अगर आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली में आपको 18 साल होना होगा। युवक हो या युवतियां हो, लड़के हो या लड़कियां, सबको 18 साल होना होगा, तभी वो एकल परिवार मानती है। लेकिन एकल परिवार आप समझिए कि कैसे मानेंगे। 2016 में अगर आपके घर पे 4 भाई हैं, उसमें से अगर एक को सिर्फ 18 साल हुआ हो और 3 को नहीं हुआ हो, तो 3 को नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ जाएगा? आखिरकार वो उसी जमीन से तो पल रहा था, वहीं पे घर था, उसी से था, बंटवारा होता, जो भी होता, वहीं से पल बढ़ रहा था, वहीं से खा पी रहा था। आप अभी अचानक कंपनी बोल रही नहीं हम इनको विस्थापन नहीं देंगे। तो विस्थापन में आप एक घर ले सकते हैं, या फिर भेंगा में जो आरएनआर कॉलोनी बनाया गया है उसमें आप एक घर ले सकते हैं, या फिर 10,85,000 का मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन जो 10,85,000 का जो मुआवजा डिसाइड किया गया था वो 2008 में डिसाइड किया गया था। अब 2008 में अगर हमें 10 लाख रुपया मिल गया होता तो सोचिए उस अमाउंट का आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया होता आज तक। और कम से कम 50,000 लोग अभी विस्थापित होंगे। और अगर हम इस कट ऑफ डेट से प्रभावित की बात करें तो कम से कम 3,000 युवक और युवतियां विस्थापित होंगे। तो 3,000 इंटू 10 जो 10 लाख है उसको डिवाइड कर लीजिए, पूरी परियोजना इस पैसे से उनकी चल रही है। आज हम यहाँ पे आए हैं मांग ये करने के लिए कि आप इसको हटा दीजिए या फिर इसको वर्तमान में लेके आइए। आज अगर हमें आप 5 साल के बाद विस्थापित कीजिएगा तो उस समय का कट ऑफ डेट दीजिए। 64 दिनों से बैठे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन 18 तारीख को हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे जमीन से जो कोयला निकल रहा है उसको ना कन्वेयर बेल्ट से जाने देंगे और ना ही हम ट्रांसपोर्टिंग हाईवा से होने देंगे, ना ही कोयला का उत्पादन होने देंगे। अगर हम देश के विकास के लिए सब कुछ दे सकते हैं, अगर आप हमें विस्थापित का मुआवजा कोई भी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना है। राज्य बोलता है केंद्र का मसला है, केंद्र बोलता है राज्य का मसला है, पीस हम लोग रहे हैं, गर्दन हमारी कट रही है। कोई भी करे, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए। और 64 दिनों से बैठे हैं। 18 तारीख को 18 अगस्त से हम एक ढेला कोयला भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। कोयला हमारा है और हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, कोयला यहाँ से रात दिन निकल रहा है। कल 24 घंटा बिजली नहीं रही। ये जो हम जेरोक्स जो कराए हैं वो हम रांची में आके कराए हैं। हमारे यहाँ पे कल रात भर बिजली नहीं थी। और सीएनजी गैस दनादन चलती है, लेकिन सीएनजी का एक भी पेट्रोल पंप नहीं है जो गाड़ियां वहां पे लोग खरीद सके। तो हम तो सिर्फ चारों तरफ से मर रहे हैं। हालांकि यही होगा कि प्रशासन हमें जेल में डाल दे या कोयला ढुलाई कर ले, 2 ही काम होगा। या फिर हम ट्रांसपोर्टिंग जेल जाएंगे तभी ट्रांसपोर्टिंग शुरू होगा, नहीं तो हमारे रहते तो कोयला शुरू नहीं होगा। विभाग के अधिकारी को आवेदन दिए आप लोग? सब कुछ दिया हुआ है, लगातार हम लोग देते आ रहे हैं। और एनटीपीसी को हम लोग डेली लिखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग पारी पारी करके बैठते हैं, 10-10 लोग करके बैठते हैं कि आज इसका पारी है, आज उसका पारी है, आज उसका पारी है। अच्छा, क्या लगता है कि बहुत सारे झारखंड में राजनीतिक दल है, तो आपके इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? समर्थन हमने सबका लिया था। अच्छा। सब लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी से लेके जेल केम तक सब लोग आए थे। यहाँ तक कि जेएमएम के भी नेता आए थे, कांग्रेस के भी नेता आए थे, सब लोग आए थे, सब लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन निष्कर्ष किसी ने नहीं निकाला, क्योंकि हमने आंदोलन उनके हाथ में नहीं दिया, बागडोर उनके हाथ में नहीं दिया। बागडोर आज भी हम ही नौजवानों के ऊपर है और हम ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये फैसला लेना है। अगर आप हमें नहीं दीजिएगा तो हम अपना डिसीजन लेंगे ना, क्योंकि हम अगर हम वोट दे सकते हैं और अगर हम 18 साल के हो गए हैं तो हम वोट दे सकते हैं, तो अपना फैसला भी हम खुद ही ले सकते हैं।